तनु, जी दादी। तुम एक फैमिली फोटो ले कोई हमारी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तनु है, हमारे अभी की फ्रेंड। थोड़ा साथ में। अरे व्हाट इज दिस? दोनों पति पत्नी एक दूसरे से इतना दूर क्यों खड़े हैं? थोड़ा पास आ जाओ, तभी तो फोटो अच्छी आएगी। अभी बेटा इधर आओ ना, प्रज्ञा के पास खड़े हो। कम ऑन अभी, तुम्हारी बीवी है, किसी और की नहीं। थोड़ी फीलिंग लेकर आओ। एक्चुअली डू वन थिंग, उसके कंधे पे अपना हाथ रख दो। कम ऑन। कितनी अजीब जोड़ी है। इस प्रज्ञा के साथ तो कोई बदसूरत भी खूबसूरत लगेगा। अच्छा है, जब तक अभी से नफरत करेगा वो मेरे लिए रिजर्व्ड रहेगा। स्माइल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। No way. I will. बुलबुल, पूरा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, क्यों मेरी दी का नाम लेके मुझे मैसेज कर रहे हो तुम? बुलबुल लिसन टू मी। बुलबुल, मैं तुम्हारी बहन से अभी के घर पे मिला एंड आई वाज शॉक्ड टू नो कि उन्होंने अभी से शादी कर ली। बुलबुल, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये हो ही नहीं सकता। जस्ट शट अप पूरा। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी दी को बीच में ला। जस्ट बिकॉज मेरी दी की शादी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से हुई इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन दोनों के रिलेशन में कमियां ढूंढो। ये शादी ना सबके मर्जी से हुई और स्पेशली मेरी दी की मर्जी से, एंड शी इज वेरी हैप्पी। आज तो मेरी दी से मिल गई, लेकिन आइंदा से मेरी दी से मिलने की कोशिश भी मत करना और मुझे फोन भी मत करना। क्यों कहता है? बुलबुल, बुलबुल मेरी बात। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कल तक सब कुछ ठीक था और आज कुछ भी। वहां से क्यों चली आई? अरे बुलबुल तू वहां से क्यों चली आई? उठ जल्दी, उठ के बैठ। तुझे पता है हमने कितने मजे किए? हम सबने ना फैमिली फोटो भी खिंचवाया। और तुझे पता है जीजू ने फिर से दी पे जोक बनाया, इतना मजा आया। जीजू इज सो फनी। और तुझे पता है दी तुझे कितना ढूंढ रही थी बुलबुल। पूर्वी वो मेरे सर में दर्द हो रहा था ना, तो मैं सोचा मैं वहां से चली जाऊँ। और तू एंजॉय भी तो कर रही थी। वो सब तो ठीक है, पर बुलबुल तुझे वहां ना होना चाहिए था। बहुत मजा आया। चल अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर सोते हैं, ठीक है? अभी प्यार करती हो ना पूरब से? You love it, right? Yes, I love. इसीलिए आपसे दूर रहना चाहती हूँ। You're a liar. तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम सिर्फ पैसों से प्यार करते हो। तुमने मुझसे शादी की क्योंकि मेरे पास पूरब से ज्यादा पैसे हैं। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा ना? अफसोस, मुझे तुम्हारी नीयत के बारे में पहले से पता था। तुम पैसे चाहती थी और मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम घर के किसी कोने में पड़ी रहोगी while I am gonna go out and have a ball. All right? It's better that you go out. क्योंकि सजा मेरे लिए तब होगी जब आप इस कमरे में मेरे सामने हो। Hey. जानता हो तुम मुझे इस घर से बाहर क्यों भेजना चाहती हो? ताकि तुम मेरे पीठ पीछे पूरब से मिल सको, राइट? और यही तो चाहती थी तुम, पूरब और पैसा। बट यू आर सैडली मिस्टेकन, क्योंकि तुम्हें दोनों नहीं मिलने वाला। और अब मैं जाऊंगा तनु के पास, पूरब जाएगा आलिया के पास, और तुम अपनी घिनौनी शक्ल देखते रहना। तुम जानते हो कि तनु ने मुझे ये शादी करने क्यों दी? क्योंकि वो जानती है कि मैं कभी किसी चश्मिश से प्यार नहीं कर सकता। अंडरस्टूड?
ठीक सोचती हो कि आप लोगों के लिए प्यार का मतलब ही कुछ और है। एंड आई एम ग्लैड कि मैं आपकी दुनिया से बिलोंग नहीं करती। वैसे भी इस प्यार जैसी चीज पर मुझे अब कोई भरोसा नहीं रहा। हाँ, तुम्हारी चारों आंखों से पता चलता है कि तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो। अरे 2 दिन के गाने कैसे टॉलरेट करते कि तो बातों नहीं मुझे पका दी। Shut up! Leave my shot alone. और ये मत भूला कि तुम मेरे घर में खड़ी हो। और आप भी मत भूलिए अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। ये मत भूलना कि ये बीवी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। दुनिया को दिखाने के लिए आपकी बकवास सुन रही हूँ मैं। ये तो शुरुआत है, आगे जाकर बहुत पछताओगी तुम। पछताने के लिए ये शादी काफी है। शादी तो शुरुआत है। हर दिन कोसोगी अपनी किस्मत पर, रोगी अपनी किस्मत पर हर दिन तो यही निकल आएगा अगर यूं ही बोलते रहेंगे तो। और आपकी गर्लफ्रेंड को लगेगा कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, इसलिए यू बैठे ली। बाकी की बातें कल सुना लीजिएगा, मैं तो यही हूँ ना, कहीं नहीं जाने वाली। थैंक्स टू यू। वेलकम। देखिए आप ऐसे ही सोता हूं मैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बाहर जाकर सो सकती हो। और हाँ, चाहते हो आवाज मत करना वरना दादी तुम्हें अंदर भेज देंगी, जिस तरह उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। लकी यू। दादी के सामने से कैसे जाऊं? और अंदर तो बिल्कुल नहीं जा सकती। लेकिन करूं क्या? क्रेजी, तुम्हारी शादी एक रॉक स्टार से हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। डोंट टच मी। मुझे कोई शौक नहीं है आपको टच करने का। मैं बस वक्त क्या लेने आई थी। That's my favorite pillow. इसके बिना मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा वो बता दिया, इस तकिए पे मुझे कभी नींद नहीं आएगी। मेरी फेवरेट चीजों को फेंकना मत, वरना मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा। मैं जा रही हूँ बालकनी में सोने के लिए। ना आदत डाल लो। फिर ये एलर्जी हुई कैसे? जरूर उस चश्मे से ही हुई होगी। एलर्जी नहीं है, जुकाम है। और उसका रीजन है ये सब जो आप चल रहे हैं ना वो। What do you mean by चल रहे हो? वक्त बेवक्त ये सब फालतू चीजें खाने को चलना ही कहते हैं। You, तुम अपना लेक्चर जाके कॉलेज में देना, समझी तुम? लेक्चर नहीं दे रही हूँ, नसीहत दे रही हूँ। आदतें सुधार लीजिए, लाइफ सुधर जाएगी। चश्मिश, stop touching my fridge। और मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? आपके लिए नहीं करी, अपने लिए कर। आप छींकना बंद करेंगे तभी जाके मैं चैन से सो पाऊंगी। तुम्हारा सुख चैन सब छीन लूंगा मैं। अब तुम्हारी जिंदगी में मैं जो आ गया हूं। ये लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए। घूरिए मत, ये गर्म पानी पीजिए। कितनी बार कहा है तुझसे ऑयलिंग किया कर, बाल कितने रूखे हो गए। दी, हाँ तेरा पति जब घर आएगा तो तू क्या करेगी? तू भी ना कुछ भी पूछती है। बताना। ठीक है, जब वो ऑफिस से घर आएगा ना तो उसके लिए चाय बनाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पीएंगे। अगर उसके सर में दर्द हो रहा होगा तो हल्के हाथ से उसका मसाज करूंगी। उसकी थकान उतरते देख मेरी भी दिन भर की थकान उतर जाएगी। फिर जो उसे पसंद होगा ना वही बनाऊंगी खाने को। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में। छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लूंगी।
सिंपल सी लाइफ, सिंपल सा लाइफ पार्टनर, बस सेट हो जाएगी मेरी लाइफ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।